हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फोर्स के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। डैट मीन्स आज का मेरा टॉपिक है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। देखिए, फोर्सेस ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, मैकेनिकल फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ऐसे बहुत तरह के फोर्स होते हैं। बट इन आवर स्टैंडर्ड, दैट मीन्स इन क्लास 9th वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 2 types ऑफ फोर्स। फोर्सेस आर ऑफ 2 types। फोर्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्सेस बहुत होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्लाइडिंग फोर्स होता है, फिर स्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और कह सकते हैं रोलिंग, नहीं ये सब तो फ्रिक्शन में आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे फोर्स हैं। लेकिन हम लोग को जो क्लास, हम लोग का जो 9th स्टैंडर्ड है, उस क्लास में मात्र इस 2 फोर्स के बारे में स्टडी करना है, बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आई बात समझ में? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स का डिफिनीशन। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो देखिए, किसी वस्तु पे हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। पहले इस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, पहले हम उसको समझा दे रहे हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, अगर सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, एक हेवी बॉक्स है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। किसी ग्राउंड पे जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का? एक बॉक्स है ये। अब क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। इस तरफ से हो गया क्या? फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। हम लोग के अपोजिट में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड के द्वारा भी इस पे नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम इसको और अच्छा से समझाएंगे, है ना। पहले जो यहाँ पे समझाना है, पहले वो समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको काफ़ी अच्छा से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे हम। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जैसे मान के चलिए कि बॉक्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एक बॉक्स हो गया। अब उस बॉक्स पे इस तरफ से हम इसको धक्का दे रहे हैं, इस तरफ से, इस बॉक्स पे हम क्या कर रहे हैं? इस तरफ से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरफ से हम इसको पुश कर रहे हैं। तो ऑपोजिट में, उस डायरेक्शन से हम लोग, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, फिर देखिए ग्राउंड, पृथ्वी है जो इस बॉक्स को, ये जमीन पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे लग रहा है, और जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है उस ग्राउंड के द्वारा भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन विच इज अप्लाइड बाई द ग्राउंड। फोर्स ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे लग रहा है, जिसको हम बहुत अच्छा से करके बतलाएंगे। तो यानी एक चीज देखा जाए तो इस बॉक्स पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक हम लोग लगा रहे हैं, एक हम लोग के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक इस बॉक्स को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ग्राउंड इसको ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, जिसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे ग्राउंड का, है ना। यानी इस बॉक्स पे, इस हेवी बॉक्स पे, है ना, टोटल
4 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? टोटल 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये बॉक्स हिल नहीं रहा है अपने स्थान से, वो जहाँ पे है वहाँ पर ही है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पे बहुत फोर्सेस लगे, अगर एक वस्तु पे कई प्रकार का फोर्सेस लग रहे हैं और लगने के बावजूद भी उस वस्तु पर फोर्स का किसी भी प्रभाव, है ना, किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो ना करे, दैट मीन्स if the resultant of all the forces acting on a body, यदि किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर यदि मान के चले कि बहुत सारा फोर्स लग रहा है और लगने के बावजूद भी उस सभी फोर्स का जो रिजल्ट हो वो क्या हो? 0 हो, तो उस तरह के जितने सारे भी फोर्स इस पे लग रहे थे उस सभी फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्सेस के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से समझाएंगे, है ना। इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाते हैं, अभी टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई वस्तु पे बैलेंस्ड फोर्स लगेगी, अगर किसी वस्तु पर कैसा फोर्स लगेगा? बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब उस वस्तु पे फोर्स का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो वस्तु जहाँ पे है, अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो पोजीशन ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन किए हुए है, अगर वो वस्तु मोशन में है तो अपने पोजीशन ऑफ मोशन को ही मेंटेन किए हुए है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस वस्तु के ऊपर एक हम लोग अपना फोर्स लगा रहे हैं, अपना ताकत लगा रहे हैं। हम लोग के ओपोजिट में उस तरफ से कौन सा फोर्स, जैसे हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन से उस वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन से हम लोग के ओपोजिट डायरेक्शन से सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि वो फोर्स हम लोग को मेंटेन कर देगा, है ना। फिर देखिए पृथ्वी है जो इस बॉक्स को नीचे की ओर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ग्राउंड क्या कर रहा है? इस बॉक्स को अपवर्ड फोर्स भी दे रही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन किए हुए है। मतलब इस बॉक्स पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन वो चारों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, है ना। तो इस तरह से इस बॉक्स पे जो टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है, ऑल द रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, इस सभी फोर्सेस का जो रिजल्ट इस बॉक्स पे हो रहा है वो 0 है। डेट मीन्स यहाँ पे जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे थे इस बॉक्स पे वो सभी के सभी क्या है? बैलेंस्ड है, एक दूसरे को बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो अगर कोई भी वस्तु, अगर कोई भी बॉडी, है ना, ये बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई भी बॉडी अगर बैलेंस्ड फोर्स में है मौजूद, है ना, उस पर सारा बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो अगर वो वस्तु रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, और अगर वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने ही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। वो अपने स्टेट या पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ का ये क्या स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा प्रतीत होगा, एंड इट अपीयर्स एज नो फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट, ऐसा लगेगा कि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर सोचो हम इस बॉक्स पे हम फोर्स लगाएं, ये बॉक्स हिल नहीं रहा है, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। अगर हम इस बॉक्स पे फोर्स लगाएं और ये बॉक्स नहीं तो आगे बढ़ रहा है और नहीं तो पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है, यानी इस बॉक्स पे जो फोर्स का जो प्रभाव है वो क्या है? 0 है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इस वस्तु के ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, हम अपना फोर्स इस पे लगा रहे हैं, लेकिन उस फोर्स को मेंटेन कौन कर दे रहा, बैलेंस कौन कर दे रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस बॉक्स पे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन? ग्राउंड भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ग्राउंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन कर दे रहा है अपवर्ड फोर्स लगाकर, जिसको फोर्स ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे, है ना। तो इस बॉक्स पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन चारों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? बैलेंस्ड कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर मान के चलो 10 न्यूटन इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि सोचो हम इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तो इधर से फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन लग गया, तो 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जितना ताकत, जैसे मान के चलिए
इसको जितना ताकत से हम अपनी ओर खींच रहे हैं, सोचो तुम उस तरफ तुम पकड़े हुए उतने ताकत से, तो ये वस्तु हिलेगा भी नहीं, न डूलेगा, है ना। ये अपने जहाँ पे रहेगा, अपने पोजीशन पे ही, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से इस बॉक्स पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन वो चारों फोर्सेस एक दूसरे को मेंटेन करने में लगे हुए थे, बैलेंस करने में लगे हुए थे। इसको हम और अच्छा से समझाते हैं। फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। डेट्स ऑल।